प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश करें आपके समक्ष संडे कमेंट बॉक्स। जी हाँ, देखिए संडे कमेंट बॉक्स में सप्ताह भर में जो हमारे चैनल पर कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स हम चुनते हैं जिनका जवाब इस वीडियो में देते हैं। इस बार हमने ये कमेंट्स चुने हैं आपके 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के जो कमेंट्स आए हमारे चैनल पर, उनमें से कमेंट्स चुने हैं। कुल 8 कमेंट्स हमने चुने हैं जिनका जवाब इस वीडियो में देंगे। और देखिए कि जो एक महत्वपूर्ण कमेंट ये है जिसमें पूछ रहे कि मकर राशि के लोगों के क्या 50 साल के बाद जीवन में चमत्कार होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही चमत्कार होते हैं। आपको जवाब देंगे उसका। देखिए कि जो सभी 8 कमेंट्स कौन से हैं, पहले हम एक बार आपको हम बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे आपका कमेंट इसमें शामिल हुआ या नहीं हुआ। देखिए, पहला कमेंट है, महिला दर्शक है, कह रहे कि 50 साल की है और इस 50 साल की एज तक के इनके जो हैं दोनों हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या जीवन में कोई चमत्कार होते हैं क्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट है जी। दूसरा ये है कि देखिए कि कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बना हुआ है, क्या उपाय करें। तीसरा कमेंट ये कि क्या गूगल लोकेशन अब एक्यूरेसी ज़्यादा बताती है, तो बर्थ चार्ट में क्या गूगल लोकेशन ज़्यादा अहमियत रखेगी। जवाब देंगे हम आपके इस वीडियो में। चौथा कमेंट ये है कि व्यतिपात योग के बारे में जानकारी दीजिए, क्या उपाय करें। पांचवा कमेंट है कि मकर राशि वाले लोगों को तांबे का कड़ा पहनना चाहिए क्या। जी। छठा कमेंट ये कि देखिए, ये छठा कमेंट आया हमारे नियमित दर्शक है, साउथ इंडिया से है ये, और पूछ रहे हैं कि पिछले 30 साल में जो पिछली 7.5 लगी थी उसकी एक्यूरेट डेट, जो एक्यूरेट डेट है इनको बताई जाए, एग्जैक्ट डेट उसकी क्या थी। जी, तो ये हम बताएंगे आपको। देखिए, 7वां कमेंट ये है कि पुराने कस्टमर जो हैं दुकान छोड़कर चले गए हैं पुराने, और फिर से उनको दुकान से जोड़ना चाहते हैं, क्या उपाय करें। और 8वां कमेंट है कि पितृ दोष के लिए क्या उपाय करें निवारण के लिए। ये 8 कमेंट्स हैं जिनके जवाब हम देंगे। नहीं, मैं मन स्वागत करता है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो सबसे पहला कमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला दर्शक है, 50 साल की आयु है और इनके दोनों हस्बैंड की मृत्यु हो गई है। तो सबसे पहले हमारी सहानुभूति आपके साथ है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका आगे का जीवन बहुत ही अच्छा रहे। सवाल ये कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और क्या मकर राशि के चमत्कार होते हैं क्या। देखिए, मकर राशि के जात को 50 साल एक ऐसी आयु है जहाँ दूसरी राशियाँ लूज शंटिंग में आ जाती है। लूज शंटिंग का मतलब होते हैं, जो रेलवे कर्मचारी जानते हैं, लूज शंटिंग यानी बॉडी मोशन बहुत लूज हो जाता है, बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। मकर राशि की जहाँ तक बात है, 50 साल की आयु एक बहुत ही डिटरमाइनिंग एज होती है। ये आपके एज ऑफ रिनोवेशन की होती है, रिजुविनेशन होता है आपका, रिन्यूअल होता है। तो ये पुनर्निर्माण की, रिकंस्ट्रक्शन की एज मानी जाती है। आपका पुनर्निर्माण होता है, जीवन का नया निर्माण होता है। नए निर्माण में आपका सोच नया बनता है, जीवन में नई उम्मीद जगती है, जीवन में नए लोग आपके संपर्क में आते हैं, जीवन को नए तरीके से आप जीते हैं। लोगों से व्यवहार करना, रिश्तेदारों से, मित्रों से व्यवहार करना, ये सारे तरीके नए तरीके ईजाद करते हैं आप 50 साल के बाद। यानी पूरा जीवन मॉडिफाइड हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, बहुत ही अच्छा आपका जीवन बन जाता है। साथ में जो है 50 साल के बाद आपके जीवन में जो इनकम के नए स्रोत बनते जाते हैं और ऐसे साधन बनते हैं इनकम के जिनकी कल्पना आज आप कर भी नहीं सकते। आप 35 साल के, 40 साल के आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब 50 साल के होंगे उसके बाद इनकम के कई नए स्रोत जो बनते, ऐसे स्रोत बनते, अकल्पनीय बनते हैं, जो बिल्कुल आपकी आर्थिक स्थिति को एकदम चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है चमत्कार वाली एज रहती है 50 साल की आयु। और ख़ास बात है कि 50 साल तक जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो 52 साल में भाग्योदय का दूसरा चरण भी शुरू होता है, 52 से 56 साल तक चलता है। तो ये अवधि भी जो है आपके 5 वर्ष की बहुत इम्पोर्टेंट रहती है।
भाग्यशाली कई घटनाएं होती हैं, भाग्यशाली घटना, और ये इस तरह से आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। तो देखिए, महिला दर्शक है, हम कहना चाहते हैं कि ये सच है कि आपके साथ ईश्वर ने जो किया है, एक कहते हैं ना, ईश्वर ने नाइंसाफ़ी की है, लेकिन ईश्वर पर हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर चमत्कार करवाता है। मकर राशि के जीवन में 50 साल के बाद आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आज आप जैसा नहीं सोच रही है, कल कई चमत्कार होंगे, यानी आने वाले दिनों में चमत्कार होंगे। आपका एक नया जीवन का बेस बनेगा, नया सोच बनेगा, नई दृष्टि बनेगी, और आपके नए इनकम के स्रोत बनेंगे। एक नया सारा आपके जीवन में आएगा, तो सब कुछ चेंजेबल पोजीशन बनेगी आपकी आने वाले दिनों में। तो मकर राशि के जातक को समझ के 50 साल के बाद कई सारे चमत्कार होते हैं। मकर राशि में होते हैं क्योंकि 10वें भाव ईश्वर के भाव की राशि है। अन्य राशियों में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम पाए जाते हैं, बिरले ही ऐसे माने जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में होता है, जनरली उन राशियों में चमत्कार होते नहीं। ज़्यादातर दूसरी राशियों में चमत्कार 25 से 35 साल की आयु में हो जाते, उनके बाद में नहीं होते चमत्कार। मकर ही एक ऐसी राशि है जहाँ 50 के बाद मकर राशि का एक नया जीवन दुनिया के सामने आता है। शुक्रिया जी। दूसरा कमेंट ये कह रहे कि ये कुंडली में शनि और राहु का पिशाच योग बना है। शनि के राहु की युति से जो एक पिशाच योग है बना है, क्या उपाय करें और ये योग क्या नुकसान करवाता है? देखिए, ये योग जो पिशाच योग है जीवन में बड़ी समस्या खड़ी करता है, अचानक बड़ी समस्या खड़ी करता है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन ये समस्या जो है अचानक दूर भी हो जाती है, यानी एक बड़ा झटका लगता है पिशाच योग से, ध्यान रखिए। और ये समस्या खुद ही दूर भी हो जाती है। हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक अगर किसी के रहती हैं तब आप भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ की आराधना करें, तो पिशाच योग आपके लिए कम नुकसानदायक होगा। अन्यथा एक बड़ा झटका देता और ये धीरे धीरे उसको रिलीफ भी दे देता है। ये इस तरह का पिशाच योग होता है, लंबे समय तक लगातार इसका नुकसान नहीं रहता है। शुक्रिया, उपाय बता दिया आपको, भगवान शिव की आराधना करें जी। तीसरा कमेंट ये कह रहे कि गूगल लोकेशन के एक्यूरेसी आती है, और आजकल सिटी अपना जो हाउस लोकेशन आ जाती है गूगल पर, घर के लोकेशन आती है। और पुराने बर्थ चार्ट सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर जो हैं करते हैं फोरकास्टिंग। तो कह रहे कि क्या ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी क्या जो बर्थ चार्ट बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है तो कुछ उसका फ़ायदा एस्ट्रोलॉजी पर भी इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। तो एक्यूरेसी तो आएगी, हाँ, लेकिन कभी कभी देखिए कि इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जी। लगन राशि 2 घंटे में बदल जाती है, जो लगन होता है। चंद्र राशि 2.25 दिन में बदल जाती है। छोटे देश में तो ये जो एक्यूरेसी है, गूगल एक्यूरेसी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, हाउस बेस्ड जो एक्यूरेसी होती है। और बड़ा जो कंट्री है इंडिया जैसा, वहाँ थोड़ी ये ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है। दूसरा कमेंट ये कह रहे कि ये कोई बर्थ चार्ट है जिसमें 10 नंबर है, उसमें मून लिखा हुआ है, तो क्या ये डबल मून होगा? तो इसमें ये ठीक तरह से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। हम आपको बताते हैं। देखिए कि डबल मकर आप कब कहलाते हैं? डबल मकर तब कहलाते हैं जब आपकी चंद्र राशि मकर होती है, लगन राशि मकर होती है, तब कहते हैं डबल मकर है। तो कैसे पता लगा? एक आपके पास मून चार्ट है जी, मून चार्ट वहाँ लिखा होगा चंद्र राशि जी। तो मून चार्ट जो है उसमें जो सामने 10 नंबर दिख रहे हैं वहाँ अगर चंद्रमा लिखा है। दूसरा आपका एक असेंडेंट चार्ट बनता है, तो उस पर या तो असेंडेंट चार्ट लगन कुंडली लिखा होगा, या बर्थ चार्ट ही इसको कहते हैं, जन्म राशि लिखा होगा उस पर, तो वो लगन चार्ट माना जाता है। तो उसमें भी सामने 10 नंबर में मून लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी लगन राशि भी कैप्रिकॉर्न है, और आपकी मून राशि भी जो है ये आपके कैप्रिकॉर्न है। तो आप माने जाते हैं कि मकर राशि मकर लगन यानी डबल मकर है जी। तो इसे आप पता लगाइए। शुक्रिया। ये कमेंट है यूएसए से, क्या से अमेरिका से है वो कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है। इन्होंने सारा इंग्लिश में पूछा था, जवाब हमने आपको दे दिया हिंदी में, ताकि आप लोग भी समझ जाए अच्छी तरह से जी। देखिए कि जो है तीसरा चौथा कमेंट है। शुक्रिया आपका। चौथा कमेंट है वो पूछ रहे हैं कि व्यतिपाद योग के बारे में बताइए। देखिए, व्यतिपाद योग होता है, इसके कई नाम है। वैद्युति योग भी कहते हैं, व्याघात योग भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। पहले देखिए कि कब बनता है। ये तब बनता है जब जन्म कुंडली जो होती है आपकी, उसमें सूर्य और चंद्रमा
ये किसी युति में होता है, लेकिन साथ में उनके साथ या तो राहु बैठा होता है या केतु बैठा होता है जी। तो दोनों में से कोई एक ग्रह बैठा रहता है, तब ये माना जाता है कि व्यतिपात योग बना हुआ है जन्म कुंडली में। तो व्यतिपात योग में कुछ दिक्कत आती है, जीवन में आर्थिक समस्या आती है, बनते हुए काम बिगड़ते हैं, ऐसी समस्या आ जाती है। उपाय आपको करने चाहिए, भगवान शिव की आराधना करें जी, भोलेनाथ जी की आराधना करें। साथ में जो है गरीबों को दान करना चाहिए, गरीबों को दान करें तो ये जो व्यतिपात योग है इसका प्रभाव कम पड़ता है जी। शुक्रिया। पांचों कमेंट ये कहते हैं क्या मकर राशि वाले जातकों को तांबे का कड़ा पहनना चाहिए? मकर राशि की जात को तांबे का कड़ा मत पहनिए, आप लोहे का कड़ा पहनिए। तांबे का कड़ा आपके लिए शुभ नहीं रहता है, ध्यान रखिए। लोहे का कड़ा पहन सकते हैं, आयरन मेटल आपके लिए शुभ रहता है। शुक्रिया। छठा कमेंट है, देखिए नियमित दर्शक है हमारे, साउथ इंडिया से, पूछ रहे कि पिछले 30 साल में जो पिछली 7.5 लगी थी, किस तारीख को लगी थी? फिक्स डेट इनको बतानी है, एग्जैक्ट डेट ये पूछ रहे हैं जी। देखिए एकदम फिक्स तारीख बताते हैं। पिछली जो 7.5 लगी थी आप मकर राशि की लगी थी 16 दिसंबर 1987, यानी 16 दिसंबर 1987 जी। चंद्रमा जो है, क्षमा करें, शनिदेव उस समय धनु राशि में प्रवेश किया था। उस तारीख को जैसे धनु में प्रवेश किया था, मकर राशि पर 7.5 लगी थी। ये 87 में 7.5 लगी थी आपके, और ये रही थी 95 तक जी, लगभग 8 ईयर्स तक रही थी आपके 7.5। तो समझ के आपके डेट है आपके 16 दिसंबर 1987 एंड जी 16 दिसंबर 1987, और ये रही थी डेट 7.5 लास्ट डेट टिल 1995 जी। शुक्रिया। उससे आप अंदाज लगा दीजिए कि आपके जो हैं पिछली 7.5 में कैसा जीवन रहता है, उसकी कंपैरिजन करके देखिए। और ख़ास बात यह है कि मकर राशि के जातक को पिछले 100 साल में मकर राशि पर 7.5 और 2.5 कब लगी थी, उसका भी वीडियो बन नहीं रहा है, 2-3 घंटे में जारी हो जाएगा, उसको भी आप देखिए, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। और आप पिछले जीवन से आप तुलना कर लेंगे कि 7.5 जब लगी थी किस तरह के आपको नुकसान हुए थे, उससे जीवन को थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे और आगे का जीवन और भी अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाएंगे। शुक्रिया आपका, वेट कीजिए, 2-3 घंटे में वो वीडियो जारी कर रहे हैं। पिछले 100 साल में मकर राशि पर 7.5 कब लगी थी, 2.5 कब लगी थी, पूरा डिटेल में बता रहे हैं। शुक्रिया। देखिए कि 7वां कमेंट है, कह रहे हैं कि ये पुराने कस्टमर हैं और दुकान ग्राहक जो है दुकान छोड़ के भाग गए, दुकान पर आते नहीं है, पुराने ग्राहक हैं, फिर से जोड़ना चाहते हैं, क्या उपाय करें? देखिए दुकान चल रही है, ग्राहक छूट गए, दूसरी दुकान पर गए, कोई कुछ कारण रहा होगा। एक तो मकर राशि के हैं तो 7.5 का असर तो है ही आप लोगों पर, 7.5 का रहा, कुछ और भी कारण, मैनेजमेंट भी आपने ढंग से नहीं किया होगा, हो सकता है और कारण रहे हो। कारण जो भी रहे, आप उपाय पूछे आपने, तो आपके लिए उपाय है भगवान गणेश की आराधना कीजिए, गणपति देव की आराधना कीजिए, जो टूटे हुए ग्राहक के पैसे जुड़ जाएंगे। लेकिन देखिए ग्राहक को जोड़ना एक कॉमर्शियल आईक्यू की जरूरत पड़ती है, बुद्धिमानी का इस्तेमाल, व्यवहारिक कौशल का नुमा इस्तेमाल करना होता है, तब ग्राहक जुड़ा रहता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली आपको चेंज भी करना होगा, मैनेजमेंट अच्छा करना होगा दुकान का। फिलहाल ये पूजा कीजिए, इससे भी आपको फायदा हो जाएगा। 8वां कमेंट कह रहे कि पितृदोष निवारण के उपाय बताइए जी। किसी के जन्म कुंडली में पितृदोष है तो क्या उपाय करने चाहिए? देखिए एक तो सूर्य देव का उपाय करना चाहिए, सूर्य देव को सुबह जल आरती अर्पित करना चाहिए जी। और दूसरा ये है आपके पीपल के पेड़ के नीचे जो हैं आप दीपक जला सकते हैं, साथ में जो है जल भी चढ़ा सकते हैं पीपल के पेड़ को जी। इसके अलावा जो है शनिवार को आप काले जो कौवे होते हैं उनको या तो पकोड़े खिला सकते हैं या घी के बने हुए लड्डू खिला सकते हैं। तो ये भी आपके पितृदोष का रहता है, उपाय रहता है। उड़ते हुए कौवे को अगर आप पकोड़े खिला देते हैं उछाल कर, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और आपके पितृदोष को दूर करने में बड़ा ये निर्णायक साबित होता है। जैसा भी है, जो भी है, कोई भी उपाय कर लीजिए जो आपकी इच्छा हो, पूरे विश्वास निष्ठा के साथ कीजिए, तो आपके पितृदोष का जो कुछ दुष्प्रभाव वो कम हो जाएगा।
शुक्रिया आपका। तो आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।